सासू माँ कहानी का शीर्षक है। मोहिनी और कृष्णा इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोहिनी मात्र 20 साल की और कृष्णा 25 साल का था। मोहिनी अमीर घर से थी और कृष्णा मध्यम वर्ग से था। मोहिनी के घर वाले को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोहिनी के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोहिनी के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह कृष्णा को भूल जाएगी, ऐसा मोहिनी के पिताजी को लगता था। कृष्णा के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोहिनी की पढ़ाई पूरी हो गई और अब कृष्णा को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोहिनी के माता पिता से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कृष्णा को बोला था। एक बार मोहिनी और कृष्णा को बाहर घूमते हुए मोहिनी के भाई ने उन्हें देख लिया और वो मोहिनी को अपने साथ जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर में एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोहिनी का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया तो लास्ट में उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोहिनी के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और बोले, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसा उन्हें बद्दुआ दी। कृष्णा के घर वाले को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसको माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम मोहिनी के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा कृष्णा को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोहिनी को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोहिनी और कृष्णा को लेकर वह मोहिनी के मायके में भी गए, पर मोहिनी के पापा अड़े हुए थे। उनको मोहिनी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने की माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोहिनी के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोहिनी का कृष्णा के घर में मन लगने लगा। अब अपने जो कुछ भी है वह यहीं पर ही है, यह उसने समझ में आ गया। मोहिनी बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। यह हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कृष्णा की माँ को यानी मोहिनी की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में कृष्णा दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण कृष्णा के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोहिनी भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोहिनी के मायके वाले को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोहिनी के मायके वाले कोई भी नहीं आए। कृष्णा की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। कृष्णा के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने मोहिनी को उनके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोहिनी अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोहिनी को बहुत समझाया की कोशिश की कि बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूर पड़ी तो मैं उनके पैर भी पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वाले का गुस्सा मोहिनी पर से कम नहीं हुआ था। कृष्णा की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोहिनी को माफ़ नहीं किया। उसके माँ पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। कृष्णा के माँ पापा मोहिनी को वापस घर ले आए। मोहिनी के घर वापस आने से घर के बाकी लोग थोड़ा नाराज थे। अब मोहिनी को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशगुनी पोते को निगल गई, मेरे बेटे को भी निगल जाएगी, यह ऐसा बोलकर कृष्णा की दादी मतलब मोहिनी की दादी सास उसे ताना दे रही थी। उस वक्त कृष्णा के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मोहिनी को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब
सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने मोहिनी को रोका और बोली, कहाँ जा रही है ऐसे? तो मोहिनी ने कहा, माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अब अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। कृष्णा की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं होती, तो आज वह जिंदा होता, पापा भी यह अवस्था में नहीं होते। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोहिनी रोते रोते सब बोल रही थी, तो मोहिनी की सास ने उसे पहले शांत किया और बोली, मोहिनी तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने कृष्णा को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते, तो शायद आज कृष्णा जिंदा होता। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। कृष्णा तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया कि तुमने, वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी। मोहिनी तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने के बाद हम जीना नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ कृष्णा की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे सोचती हुई, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में कृष्णा के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया। तुम्हारे दुख में अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को सारे बातें सुनकर मोहिनी को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया और बोली, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। मोहिनी की सास भी मन भर से रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोहिनी ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं हुआ उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुन उसके हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोहिनी IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोहिनी के मायके वाले को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोहिनी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोहिनी अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी मोहिनी रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोहिनी उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली उसे मिली थी। पर सच में मोहिनी के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें हैं इस समाज में, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का अधिकार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है।